फ्रेंड्स, अभी हो गई सुबह और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, ब्रश वगैरह हो गया है और तैयार होके जा रहे हैं कि अब क्या कुछ हो रहा है। दीदी यहाँ पे तैयार होने आए थे, कुछ लोग बैठे हुए, चलते हैं वहाँ पे। लाए हैं बन्ना तुहार बने जतन से रखना, डिबिया भरी सुहाग बनी जतन। तो ये पार्ट 3 है, सारा कुछ हमने दिखा दिया। ये अंतिम बेला है और इसमें मैंने पूरा ब्लॉग एंड कर दिया है लास्ट में। तो देखिए अब क्या हो रहा है, पाव पूजने की सारी सामग्री आ चुकी है, पाव पूजाई हो चुकी है। अब आती है लास्ट बारी, मतलब जब सिंदूर पड़ के सिर ढका देते हैं और अंजुरी होती है, उसके बाद विदाई की मतलब बिछुआ पहनाने की जो रस्म होती है लास्ट में, वो वाली रस्म हो रही है। और सुबह हो गई है, अच्छी खासी मुझे नींद की समझ में आ रही थी ना, इसलिए मैं आग वो कर रही थी, पटक रही थी। और मम्मी पहना रही है बिछुआ, मतलब लास्ट में होता है बिछुआ पहनाने की बारी, तो पूरी शादी संपन्न मानी जाती है। और दूल्हे राजा उठ के बगल में बैठे हुए हैं, क्योंकि रात भर के जगह जगह ना हालत ख़राब हो गई है, तो बेचारे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। थकान लगती है, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रात तो जगते रहो। और फिर जेंट्सों का तो बहुत कुछ देखना होता है, मतलब पहले से व्यवस्था करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे अब हो रही है मतलब पूर्ण रूपेण संपन्न होने की बारी, मतलब शादी विवाह से बिल्कुल पूर्ण हो जाना। तो लास्ट में हमारे यहाँ होता है लावा डालने की, मतलब जो कपल होते हैं, माने शादी वाले जोड़े पति पत्नी, उनके ऊपर पूरा परिवार लड़की और लड़के पक्ष से लावा डालते हैं। वहीं पे भगवान सभी भगवानों की क्या बोलते हैं जयकारा बोला जाता है और फिर पूरा विवाह संपन्न माना जाता है। तो देखिए दुल्हन को ढक दिया गया है चुनरी से और सिर ढक गया है, मतलब सिंदूर पड़ने के बाद सिर ढक जाता है। और अब देखिए ये मेन मौके की बात बताऊं आप, तो ये दूल्हे जो थोड़ी रुक रहे हैं ना, ये अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था घमासान युद्ध, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ होता है इसको गेट को छेंकना, मतलब गेट से अंदर अगर आपको आना है तो पहले रस्म होती है, कुछ आपको मनी देना होता है। और ये हमारे यहाँ अब इसको तो आप लोग क्या उखली बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो कुछ और ही बोलते हैं। इसी से मतलब धान उनकी कुटाई होती है, चावल की कुटाई और क्या बोलते हैं दाल वगैरह की, वो उसी को आटा जाता है सामने से गेट के सामने, या तो गेट ही बंद कर लो, ऐसी रस्म होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रस्म देखे और अपने दुल्हन को लेके आ गए हैं। तो यहाँ होती है बाती मिलाने की बारी। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, कोहबर बनाया जाता है, तो कोहबर यहाँ पे बना हुआ था और ये गुड़ है, कुछ मतलब मीठा खिलाया जाता है। सारी शुरुआत मायके से ही होती है। तो ये देखिए धार फोड़ा जा रहा है, मतलब घी से एक बराबर एक तरीके से देखिए धार फोड़ा जा रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और जो ये आग दिख रही है आपको मटके के ऊपर, इन दो बातियों को एक साथ कर दिया जाता है। तो ये रस्म भी हो गई है। मतलब इस वाले ब्लॉग में मैंने सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ पे सलाई दिया जाता है और इन वहाँ से को अच्छे से लगता है, पता है कि वीडियो बनता है, क्योंकि बार बार ये चेक कर रहे थे मेरी वीडियो में एकदम बराबर से, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। कई लोग तो बहुत भाव खाते हैं, अरे भैया वीडियो मत लाना, मतलब मेरे वीडियो और मेरी उम्र बढ़ जाएगी, हटो यार मत आओ, कौन सी ज़रूरत है, आप लोग वीडियो में आ जाते तो क्या मतलब उसकी बरकत हो जाती है, या बढ़िया 1-2 लाख हमारे व्यूज आ जाते हैं। ऐसे लोग ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, और डाउन हो जाता है इंसान, जो भी करना होता है वो भी नहीं कर पाता है। तो देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ, मतलब उधर से सब कुछ हो गया, तो फिर आ गए थे नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने के लिए कि चलो लगे यार नाश्ता कर लेते हैं। और मुझे वैसे भी मिठाई में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ बहुत पसंद है, एक तो जलेबी, एक तो स्पंज। और यहाँ पर बने हुए थे जलेबी मेरे मनपसंद और आलू बंडे। तो मैंने तो आलू बंडा तो देखिए 2 ही लिया है, जलेबी मैंने 3 पीस लिया है। और मम्मी पूछ रही थी किसी को कि आई नहीं आई, छोटी वाली मामी को, तो मैंने बोली नहीं वो नहीं आई, उनको खाना नहीं था शायद। तो यहाँ पे और धूप हो गई थी पीछे, मैंने आगे आपको दिखाया ना, वो सब बतख थे क्या थे, वो लोग इन लोगों ने पाल रखे थे ना, इतने बढ़िया लाइन में चल रहे थे, पर मैं थोड़ी सी दूर रह गई और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा था ना, इस वजह से। देखिए जितना मैं शूट कर पाई आप लोग को दिखाया है। और यहाँ पे होती है हमारे यहाँ कलेवा करने की बारी। तो देखिए कैसे मुँह फाड़ फाड़ के उंगली चाट चाट
बैठ के कलेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ गाली होती है, मतलब शगुन माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे शगुन में 100 रुपये सबको दिया जाता है। लड़के को अंगूठी दी गई है। मैं उस टाइम पे नाश्ता कर रही थी, आ नहीं पाई। नो इधर देखा तो चालू हुआ था, सब लोग बढ़िया उंगलियों को चाट चाट के दाल चावल खा रहे थे। बताइए इतना मतलब ऐसा होता है कि दाल चावल के बिना खाना पूरा नहीं होता, कितना भी आप मतलब क्या खा लो मसाले वाली चीज़, लेकिन ना ये लगेगा कि सिंपल से सिंपल खाना मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर यहाँ पे दोनों समधी इकट्ठा होके खा रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, और मेरे मामा जी हैं नीचे बैठ के। अच्छी खासी इनको भी भूख लगी थी, क्योंकि ये तो कन्यादान दिए थे तो एक दिन तो पूरा भूखा रह गए थे। तो अगले दिन हम मौका क्यों छोड़ना, गर्मा गर्म दाल चावल मिल जाए, क्या चाहिए। तो फिर सब लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगता है। कलेवा के बाद फटाफट हो रहा था सारी चीज़ें, क्योंकि इन बारात दूर से आई है। और यहाँ में मौसी हमारी गिफ्ट दी हैं, और पीछे सब लोगों ने दे दिया था। मैं बताई ना, मैं इधर उधर हो जाती थी, और भी बहुत साया इधर उधर का मतलब बात होने लगती थी, तो बैठे ही रह जाते थे। और ना बैटरी बहुत डाउन हो रही थी, इसलिए भी बहुत सारी मतलब लगता था कि कहाँ की क्लिप छोड़ूं, कहाँ की लूँ, ऐसा था। तो ये है मेरी बहन, और सब लोग जिससे जो हो रहा है वो गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। मैं भी खड़ी थी एक जगह में, मेरा तो कोई कैमरा ही उठाने को तैयार नहीं था, और मैंने यहाँ पे सिर पे पल्लू रख दिया। मुझे कौन दिख गया मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर मुझे या तो ससुराल की याद आ गई, तो फिर ना मैंने सिर पे ऐसे पल्लू रख लिया और उल्टा रख लिया, पता ही नहीं चला मुझे ऐसा हो रहा था। तो देखिए अब यहाँ पे हो रहा है डांस धमाकेदार सब बच्चों का। तो यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, और अच्छा लगता है ना इस टाइम, मतलब समय में ऐसा होना चाहिए कि मतलब कुछ न कुछ दान होते रहना चाहिए। और सब बच्चे अपना मस्ती में एकदम रमे हुए हैं, चल रहे हैं अपना बढ़िया। और सुबह के पापा भी आए हैं। एक्चुअली में आगे पीछे मेरा ये क्लिप हो गया लगाने में, ऐसा नहीं है पहले ही आ गए थे, लेकिन क्लिप मेरे से आगे पीछे हो गई है, तो लगा दिया है मैंने कि हाँ ये भी आ गए हैं। और अब देखिए यहाँ पे हमारी नानी जो है वो डांस कर रही है। पहले के टाइम के लोग कितना अच्छा कितना सादगी भरा डांस करते थे, अब तो देखो उछलते कूदते हैं, न जाने किस तरह का डांस होता है। पर पहले के डांस और पहले के लोग बहुत ही, जितनी ही उनकी वाणी में मधुरता होती थी उतने उनके डांस में मतलब प्रेम उभरता था। तो ये दोनों मेरी मामी हैं। अब हो रही है हमारे यहाँ रंग खेलने की बारी, समधी से रंग खेलने का, मतलब मड़वा के नीचे ऐसा बोलते हैं। तो मामी को बोली है शायद, तो मामी किसी वजह से बोली कि मैं नहीं जा पाऊँगी अभी, तो मामी नहीं गई थी। बकायम नानी और सारी मौसी मामी सब लोग पहुंच गए हैं। अब देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना, अच्छा खासा क्रीम पाउडर लगा के इन समधी जी लोगों को चमकाने का काम, ये सब एक समय पे बहुत ही सुंदर लगता है। और वीडियो वगैरह डाल दो आप तो एक टाइम के बाद देखने को मिलता है कि हमने क्या छोड़ा, क्या अच्छा किया। आप देखिए मैं अगर विधिवत दिखाती तो मेरा एक ही वीडियो इतना लेंथी होता है कि घंटों का होता, लेकिन उनको मिनटों में बनाना था, क्योंकि आप लोग 1 मिनट से ज़्यादा तो देखते नहीं, स्किप करके देखते हो। पता नहीं आप लोग क्या ऐसा रीति रिवाज होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। न ये बोल रहे थे कि मेरा तो रंग हो गया भैया, अब नहीं चाहिए। और जो कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं ना, खेलने में बड़ा माहिर होते हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, लेकिन इस टाइम में थोड़ी सी हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें होती है, बहुत मस्त लगता है। और ये देखिए समधी साहब का डांस, दोनों समधी डांस कर रहे हैं, मतलब वो मामा है कत्थे कलर वाला और ये समधी हैं चाचा ससुर। तो ये सब मतलब सबको मतलब हाथ पैर उठने लगते हैं डांस करने के लिए, नहीं ऐसा कुछ समय ही हो जाता है कि मतलब मन होने लगता है डांस वांस करने का। और ये देखिए मेरी मामी लोग को कैसे रंगा पलटा गया है। और ये है मेरी असली मामी, मतलब जिनकी शादी जिनकी लड़की की हुई है। तो मेन धमाकेदार डांस के साथ रंग अबीर खेला गया और अब ये अंतिम पल चल रहा है ना, तो विदाई वाली बेला। तो ये चीज़ ना बहुत बहुत दुखदाई होता है, क्या बोलूँ इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए इसका रो रो के बुरा हाल हो रहा है, कुछ मत पूछिए कि कैसी इसकी हालत ख़राब हो गई है, मतलब ये पहले से ही रोना शुरू कर दी है। और ठीक है ना, बहनों का प्रेम तो ऐसा होता ही है यार, कितना भी सोच लो। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैंने ये क्लिप भी पीछे
ऐड की है आगे पीछे करके, क्योंकि मैं जब एडिट कर रही हूँ ना मुझे अच्छी खासी नींद आ रही है। अभी रात को बज रहे हैं 12:10 ना टाइम मिला अभी, तो मैंने कहा एडिट कर देती हूँ। और कल आपको पब्लिक भी करना है, दिखाना है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, कई लोगों को फ़ोन आ रहा है कि वीडियो डालो, हम लोग देख लें। कि बाहर हैं जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आ पाए हैं किसी वजह से। और गवर्नमेंट वाले जो जॉब वाले होते हैं उनको सिर्फ क्या होता है, उनको ड्यूटी, उनको परिवार के लिए इतना टाइम नहीं होता है। पहले देश सेवा फिर घर की सेवा तो कुछ ऐसा होता है, और इसी वजह से हो गया। परिवार तो बाद में ही है, पहले तो देश सेवा ज़रूरी रहता है। और ये सारा कुछ फर्नीचर वगैरह था, ये थोड़ी सी हमने सूट किया था, ज़्यादा तो नहीं, जो मुझे सामने दिख गया तो मैंने इतना सूट कर लिया ज़्यादा। और सब कुछ तो अंदर ही रखा हुआ था शायद मेरे ख्याल से। तो वॉशिंग मशीन, फ्रिज और क्या बोलते हैं, कूलर, टीवी वगैरह जो भी रखा हुआ था, थोड़ी बहुत हमने आपको दिखाया और अंदर था। और अब आती है अंतिम पल की बारी। तो इस समय ना अपनी याद आ जाती है, इतना गंदा लगता है। ये सीन ना सबसे गंदी लगती है। और हर माता पिता की मतलब सबसे, ये क्या ही बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, शब्दों में बयान करना भी कठिन होता है। तो ये वही है, बाबुल की दुआएं लेती जा। अभी तो हंसी आ रही है, पर कुछ देर में ऐसा लगने लगेगा चलो कि अपना वाला फीलिंग आने लगेगा। और जानते हैं ये तो अभी हो रही है, मतलब इसमें हमारे यहाँ मतलब शादी और दूसरी बार जो होता है ना वो सब एक ही साथ ये लोग करवा रहे हैं, इस वजह से भी। और अच्छी खासी चिलचिलाती धूप हो गई है, सबकी हालत ख़राब हो गई है। तो एक बार तो ये कुछ दूर तक लेके जाएंगे इस गाड़ी से, और फिर ना कुछ दूर ले जाने के बाद वापस आ जाएंगे। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नियम कायदा होता है, आप लोग देखते रहिए कि क्या कैसे होता है। यहाँ आटे की लोई बनाई जाती है, सुपर से खींचा जाता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं भैया, देखते चलो। आप लोग अगर यहाँ के जो लोग हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग बाहर के हैं उनके लिए थोड़ी सी मतलब अजीबोगरीब लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर रस्म तो रस्म होती है अपने यहाँ की, जो परंपराएँ चल रही हैं वो चल रही हैं। तो देखिए इस गाड़ी से बुलाने गए थे और फाइनली दुल्हन इस गाड़ी से वापस फिर से आ गई है। तो अब दूसरी बार मतलब उस गाड़ी से गई थी, इस गाड़ी से बुला के ले आए, थोड़ी दूर में गए और बुला के लेके वापस चले आए। देखिए वो, ये देखिए उतर के आ रही है। अब दूसरी बार ये अंदर जाएगी, फिर इसके नेल कटेंगे। और मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं थी, मैं बाहर थी। देखिए पीछे से गाड़ी लेने आ गई, दूल्हे राजा की गाड़ी इंटर कर गई है लेने के लिए। अब ये आगे तक थोड़ी सी जाएगी और फिर इससे विदा हो जाएगी। अब ये देखिए लास्ट की बारी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, सब लोग यहाँ पे बैठ के, सबको रोना आ रहा था, सभी बैठ के रो रहे थे। बेटी की विदाई ऐसी होती है कि हर किसी की आंख से आंसू निकल जाते, कोई कितना भी पत्थर दिल हो। तो यहाँ पे तो कुछ मत पूछिए कि कैसा सीन हो रहा था, क्या हो रहा था। जिसके यहाँ तो जाएगी उसके यहाँ तो घर भर जाएगा, पर जिसके घर से जाएगी वो तो एकदम सोना करके चली जाएगी। और देख लीजिए ये हो गई मेरी बहन की विदाई, और अब ये जा चुकी है। हम लोग की बारी आती है, तो हम लोग भी फटाफट यहाँ से निकलेंगे। ये सीन मुझे बहुत अच्छी लगी, बेस्ट एंड बेस्ट, इसलिए मैंने इसको भी अपने ब्लॉग में शामिल कर लिया। इनको भी खाना पानी दाना मिल गया था। और अब ना मैं ब्लॉग का एंड भी करूँगी। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बताइएगा कि ये जो समधी साहब लोग ने डांस किया, रंग अबीर खेला और वगैरह वगैरह डांस वगैरह, सबको बताइएगा कि आप लोग को